आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग की शुरुआत होती है हमारे ऑफिस के थोड़े दूर वाले ऑफिस के कैंटीन की। और ये रहे मेरे टीममेट्स। तो हम यहाँ पे एक्चुअली आए थे एक फेयरवेल बिरयानी पार्टी करने। यहाँ पर बिरयानी जो है ना अच्छी मिलती है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा वॉक करके हम लोग यहाँ पर आए थे अपने ऑफिस से थोड़ी सी दूर। सो ये रेडी की जो है चिकन बिरयानी है और अच्छी थी, टेस्टी थी। सो हम लोगों ने फिर ये एंजॉय किया। और उसके बाद जो है हमारे टीममेट जो है अभिमन्यु, उनका लास्ट डे था प्रोजेक्ट में। सो उनके लिए हमने केक लाया हुआ था। सो अब जो है हम लोग केक कटिंग करने वाले थे। सो ये देखिए आज की थीम थी रेड, बट मेरे पास जो है ना रेड कपड़े थे ही नहीं। सो बाकी सब तो रेड पहने हुए थे, मैं ही अकेली ब्लैक टॉप में थी वहाँ पे। सो ब्लैक में मैं अकेली थी, बाकी सब ने तो रेड पहना हुआ था। और ये देखिए अभी केक कटिंग हो गई है और बस अब जो है हम लोग खाते हैं केक और फिर जो है वापस हमें ऑफिस भी जाना था। सो बिरयानी खा के ना बड़ी नींद आती है। और ये देखिए ये आयरीन बैठी थी और मैं उसको बोल रही थी कि चिकन कैसे खाते हैं बताओ। बैकग्राउंड में कार्टून की ना आवाज चल रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। सो ये देखिए वो अब मुझे खाकर बता रही है कि चिकन जो है कैसे खाते हैं। और फिर जो है ना एक बड़ी प्यारी सी म्यूजिक आ गई थी। सो आयरीन ने हिलना शुरू कर दिया। डांस फिर जो है ना रात का टाइम था और ये आई थिंक कोई दूसरा दिन है। सो मैं इन्हें लेकर जो है अपने प्ले एरिया में गई थी और सोसाइटी के। सो वहाँ देखिए ये ना स्विंग के बगल में जो है ये स्टेयर्स हैं और यहाँ पे ऊपर जाके आप थोड़े गेम खेल सकते हो और स्लाइड्स हैं। तो वहाँ पे ये दोनों बैठ गए थे और अब देखिए घर आकर जो है दोनों बिजी हैं। एक जो है कुकर के साथ खेल रही है और जेडन जो है जेसीबी से ब्लॉक तोड़ रहा है। उसका कहना है कि ये जेसीबी जो है तोड़ने वाला, वो अभी तोड़ने वाला काम कर रहा है। तो वो ब्लॉक्स उससे तोड़ रहा था। सो काफ़ी मीनिंगफुल काम कर रहा है। और ये देखिए आयरीन जो है वो कुकर ही नहीं छोड़ रही थी। और फिर ये ना आई थिंक किसी छुट्टी वाले दिन का, एक्चुअली हम लोग अभी क्रिसमस हॉलीडे शुरू हो गए ना, तो हम लोगों ने भी लीव्स ली हुई हैं। तो हम लोग भी मज़े कर रहे थे और पूरी सब्ज़ी चाय का नाश्ता किया। और फिर ये रात के टाइम ना हम जेडन के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट लेने गए थे, क्योंकि जेडन का जो है बर्थडे आने वाला है 24 दिसंबर को। और यहाँ देखिए उसने ना ऐसी ऐसी फरमाइशें रख दी। सो अब वो अपने टॉयज़ जो है सिलेक्ट करके अभी फुर्सत होकर यहाँ बैठा हुआ है। और आयरीन ने ना ये डॉल उठा ली थी, हालांकि ये टूटी हुई थी बट वो छोटे के लिए तैयार नहीं थी। बट फिर हमने उसे जैसे तैसे हटा दिया उस डॉल से। सो बस वहाँ से टॉयज़ की शॉपिंग करके फिर हम लोग आ गए थे। वहाँ से पास में ही ना ये एक मार्केट है और यहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, थाली वाले शॉप्स हैं। सो आप थाली भी खा सकते हो। और ये देखिए ये शायद ना मेरा वीडियो मिसप्लेस हो गया था। ये टॉय शॉप के अंदर के ही वीडियोस हैं थोड़े। वहाँ पे अभी क्रिसमस से रिलेटेड जो है टॉयज़ वगैरह और क्रिसमस ट्री भी थे। और यहाँ देखिए ये टेंट भी रखा हुआ था। सो जेडन जो है ना उससे निकल ही नहीं रहा था। और हाँ फिर हम लोग ना ये वो मैं जो मार्केट दिखा रही थी वहाँ पे आ गए थे। और वहाँ पे देखिए ये खटिया वाला जो है हमने जगह चुनी थी, बट ना इसमें हम चारों को बैठते ही नहीं बन रहा था। तो फिर ना हम लोग जो है अंदर सोफ़ा और टेबल पे जाकर बैठ गए थे। मतलब सोफे पे बैठ गए थे, टेबल पे नहीं बैठे थे। हमने ऑर्डर किया था दाल बाटी चूरमा। आज मन था कि दाल बाटी खाए हम लोग। सो ये जो है यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। और ये देखिए ये डिश में जो है ये आग लगाकर ही ले आया था शेफ।
सो बस आजकल तो ना कुछ अतरंगी सा चलता ही रहता है। तो पनीर का भी इन लोगों ने सिजलर बना डाला था, पनीर तड़का, पनीर की जो भी ग्रेवी थी उसका। और यहाँ मैं आयरीन के साथ खेल रही थी जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था। और ये देखिए ये आ गया हमारा दाल बाटी। सो अगर मैं कहूँ टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। और फिर घर आके ना देखिए आयरीन जो है अपने टॉयज़ के साथ भिड़ गई थी। मैंने ना ये किचन का सेट इन लोगों के लिए मंगवाया था, स्टील के, इसमें छोटे छोटे बर्तन है बड़े क्यूट से। सो मुझे मीशो में ना ये काफ़ी सस्ते में मिल गया था। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें। और ये डॉक्टर सेट जो है हम अंदर रखा हुआ था, सो मैंने उसे वो भी निकाल के दिया जेडन को। सो अभी काफ़ी सारे हमने ना पुराने टॉयज़ अंदर पैक कर दिए और नए नए टॉयज़ दिए। तो ये दोनों काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अभी बोलो। तो देखा आपने कैसे जेडन जो है अपने पियानो का यूज़ कर रहा है। माइक उसे बहुत पसंद आया है, उस पर वो कुछ भी बोलता रहता है। और आयरीन भी अपने हुनर दिखाती हुई पियानो पे और यहाँ देखिए वो अपनी जो है ये मैजिक कार लेके घूम रही है। ऐसे वो साइड वाइज बैठ के आजकल घूमती है इसमें। और यहाँ देखिए ये जो है ना हमारी बालकनी है जिसमें मैंने थोड़े पौधे लगाए हुए हैं। और आज दोनों का मन था अपने बालकनी गार्डन में बैठने का। ये देखिए जेडन और आयरीन कैसे रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं बालकनी में बैठ के। अभी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ना, थोड़ा ठंडक है, मौसम में थोड़ी ठंडक है। तो दोनों आराम से बालकनी में बैठे हुए थे। और अब पौधों को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए मैं उन्हें बैठने देती हूँ। जब वो थोड़े छोटे थे ना तो पौधे जो है वो नोचते थे, उनकी पत्तियाँ तोड़ते थे, तो फिर मैं उन्हें यहाँ आने नहीं देती थी। बट अब जो है संभल के वो लोग ये मतलब देखते हैं पौधे, सो इसलिए मैं उन्हें आने देती हूँ यहाँ पर। मुझे तो देखा आपने आयरीन जो है कैसे चैन की नींद सो रही थी। और यहाँ ये जेडन की जो गन है आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम लेकर आए थे। सो उसके जो ये गोलियां है ना ये कांच पे मार रहा था और कुछ जो है निशाने पे बैठ भी रही थी। और आयरीन जो है बार बार उसके सामने खड़ी हो जाती थी, तो वो ऊपर की तरफ जो है ये गोलियां मार रहा था और कुछ तो निशाने पे लग भी रही थी। तो ऐसे ही ना दोनों बहुत खुश हो रहे थे इस गन से जो है मार के। आयरीन देख के खुश हो रही थी और जेडन जो है मार के खुश हो रहा था। उसके बाद जो है ना हमारा प्लान था कि हम मेला घूमने जाएंगे। जी हाँ, पिंपरी में मेला लगा हुआ है। और ये देखिए जेडन एक्साइटेड है, तैयार हो चुका। और ये ज़ोंबी बन रहा था और पता नहीं क्या बन रहा था ऐसे झुक के वो क्या पता क्या बन रहा था। और यहाँ पे वो रेडी था। आयरीन जो है सो ही रही थी, तो हम उसे ऐसे ही सोता हुआ ही उठाकर ले गए थे। बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो सोचा कि आज हो ही आते हैं। तो संडे के दिन हम लोग आ गए थे। ये देखिए पिंपरी में ये ना अच्छा सा एक फेयर लगा हुआ है, मेला जिसे कहते हैं। तो हम लोग भी एक्साइटेड थे, बहुत टाइम बाद आए थे ना। और चनाजोर गरम दिख गया गेट पे ही। तो परवेज़ और मुझे दोनों को ये बड़ा पसंद है, जहाँ भी दिखता है हम लोग खाते ज़रूर हैं। सो यहाँ पे आते ही हमने खाना शुरू कर दिया और फिर टिकट्स वगैरह लेकर हम अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे ना 100 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है
और 3 ईयर से ऊपर के बच्चों को अभी टिकट लग रहा था, बट इन दोनों का नहीं लगा क्योंकि जेनन अभी 3 ईयर्स का नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि ये न्यूयॉर्क सिटी थीम का कुछ उन्होंने स्ट्रीट बनाया, तो ऐसा सेट जैसा इन लोगों ने यहाँ पे लगा दिया था और लोग जो हैं फ़ोटोज़ खींच रहे थे। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। सो हम लोगों ने फ़ोटो तो नहीं ली, बस हम लोग एक राउंड लेकर आगे की तरफ निकल पड़े और आगे जाकर ना हमें बहुत मज़ा आया। जो दोनों जेरन और आयरीन है ना, वो बहुत खुश हो गए क्योंकि ये देखिए आगे चल के ना ये नकली बड़े बड़े ऐसे पैरट्स बनाए हुए थे जिनका सिर जो है ना ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो बच्चों को तो लगेगा ये असली है, जेरन और आयरीन को भी लगा ये इतने बड़े बड़े बर्ड्स जो भी हैं ये सब असली हैं, कलरफुल से। फिर हमें लगा कि यही है, बट हमने आगे चलकर जो देखा ना कि आगे चल के बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारी स्पीशीज़ थी सही के बर्ड्स की। सो जो है ये देखिए, ये रहे हम चारों और बस ये एडवेंचर की शुरुआत थी। आगे देखिए क्या क्या होता है। तो ये देखिए ये पिजन और बहुत सारे टाइप्स के ना यहाँ पे बर्ड्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे और अच्छे खासे थे। क्वांटिटी कह रही हूँ काउंट में काफ़ी सारे बर्ड्स थे। और ये देखिए ये कुछ तो ना मोर की तरह ये चिड़िया थी, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। तो ये पता नहीं चिड़िया इसका नाम क्या है। ये मुझे कबूतर भी लग रहा था, कभी मुर्गी लग रहा था। सो ये कॉम्बिनेशन है और काफ़ी सुंदर लग रहे थे, क्यूट से लग रहे थे ये। और आगे चल के हमने देखा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ना मैंने और परवेज़ ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। सो आप लोगों ने देखा है क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम देखा और ये ना लंबे होते हैं काफ़ी। और जेरन और आयरीन भी एक्साइटेड थे क्योंकि जब हम ही पहली बार देख रहे हैं तो ये दोनों ने तो नहीं देखा है। सो मैंने जेरन को बोला कि ज़्यादा पास नहीं जाना है वरना ऑस्ट्रिच जो है मार देगा चोच। और ये देखिए कितना सुंदर सा पैरट था, कलरफुल, बहुत ही प्यारा था। और आगे गए ना हम वहाँ से, तो ये देखिए ये इतना सुंदर एक्वेरियम था। यहाँ पे तरह तरह की कलरफुल फिश थी, बहुत बढ़िया बनाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो इट्स वर्थ हमें एक बार तो इस मेले में जाकर ना देखना चाहिए। अगर आप पुणे में हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। पुणे में एचे ग्राउंड जो है वहाँ पे अगर आप गूगल मैप से जाएंगे तो आपको उस ग्राउंड के बगल में दिखेगा ये मेला, प्रॉपर एचे ग्राउंड में नहीं है। तो आप लोग भी ज़रूर प्लान करिए। और ये देखिए ये ऐसा राउंड में ना ये एक्वेरियम बनाया हुआ था। सो आप इस अपने ऊपर भी मछलियाँ देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा ब्लू था और ऊपर सारी फिश जो है थी यहाँ पे। सो ये अपने आप में एक नई चीज़ थी। मेले में ऐसी चीज़ें तो हम नहीं ही देखते हैं। ये देखिए आप अपने आसपास पूरा फिश देख पा रहे होंगे। सो इस टनल से निकल कर, एक्वेरियम वाले टनल से निकल के फिर हम आ गए थे बाहर की तरफ। और बाहर देखिए ये जो नॉर्मल मेला हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो सब है। यहाँ पे बर्तन है, ये लकड़ी का सामान है और यहाँ पे थोड़ी साइकिल्स वगैरह थी। सो बस यहाँ पे ना आयरीन और जेरन जो है काफ़ी मतलब एक्साइटेड हो गए थे, तो वो संभल ही नहीं रहे थे हमसे। आयरीन तो खींच के मुझे परेशान कर रही थी। उसको था कि उसे हर दुकान में जाकर देखना है कि क्या है आखिर ये, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थी ना। जेरन भी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही आया है। और ये देखिए जेरन थोड़ा ना निराश हो गया था किसी चीज़ को लेकर। सो उसको हमने फिर बोला ये बलून फोड़ लो तुम गन से, तो वो बेचारा खुश हो गया और उसने जो है निशाने लगाए। ये देखिए गन से आजकल उसको जो है गन का बड़ा शौक हुआ है। सो ऐसे गन पकड़ के बलून तोड़ना तो उसके लिए सपना सच हो जाने जैसा था। सो बस फिर देखिए ये आ गए थे हम झूले वाले सेक्शन में और ये रहा झूलों का राजा, मैरी गो राउंड, आई डोंट नो और क्या कहते हैं इसे। तो ये तो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी तेज़ झूला रहे थे ये लोग।
हम लोग तो बैठना चाहते थे बट जेडन और आयरीन को लेके हम नहीं बैठ सकते थे और मुझे ये सेफ़ भी नहीं लगते हैं यहाँ के झूले, इसलिए फिर हम नहीं बैठे थे। फिर हमने ना चूज़ की एक सिंपल सी ट्रेन जिसमें बच्चे भी ना डरें और उसमें ज़्यादा कोई रिस्क भी ना हो। सो ये देखिए ये कितने सारे झूले थे और इतने सारे कलरफुल ट्यूबलाइट्स थे और ये जो है ना ये वाला झूला आपको दूर दूर से दिखाई देगा। सो इसी झूले की मदद से जो है हमने ये मेला जो है लोकेशन पहचानी और फिर उस झूले को देख कर हम आगे बढ़े, बिकॉज प्रॉपर एच ग्राउंड में तो कुछ था ही नहीं जैसे कि हमने गूगल में देखा था। सो ये देखिए अब हम जो ना ये प्लेन सी ट्रेन राइड में बैठ गए थे। ये मैं जेडन को लेके बैठी थी और पीछे जो है परवेज ने आयरीन को पकड़ लिया है। सो ये देखिए हम लोग जो है उस राइड पे बैठे हुए थे और अब जो है आयरीन की दहशत थोड़ी बढ़ रही थी। अभी वो थोड़ा डरती है, छोटी भी है ना। जेडन नहीं डरता है, जेडन तो कूद कूद के ऐसे राइड्स पे जो है बैठता है। सो अब देखिए उसकी थोड़ी सी पिट्टी घूम हुई थी और फिर झूले से उतर के वो जो है अपनी आइसक्रीम में बिजी हो गई। ये देखिए उसने आइसक्रीम जितनी खाई नहीं उतने उसमें उसने उस आइसक्रीम से अपना फेशियल ज़रूर कर लिया। हर जगह मुंह पे उसने वो आइसक्रीम लगा ली और फिर जेडन की ख्वाहिश थी कि वो इस बोट पे बैठे, सो हमने उसे बैठा दिया। ये देखिए इतना सीरियस होके वो बोट चला रहा है जैसे कि कितना वो ज़रूरी काम कर रहा है। सो यहाँ पे वो टकरा गया और काफ़ी देर तक चलाया है। आई थिंक 5 से 10 मिनट उसने ये बोट चलाई। सो उसको काफ़ी मज़ा आ गया। एक्चुअली जब तक हमने उसे वो ट्रेन में नहीं बैठाया ना तब तक उसने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी, क्योंकि बच्चों का ऐसा है ना कि अभी वो इस एज में आ चुका है कि उसे अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो थोड़ा ना ज़िद पे आ जाता है, मतलब इतना भी नहीं बट रोने लग जाता है। सो उसे लग रहा था कि हम उसे किसी राइड पे नहीं बैठाएंगे, बट हम तो बैठाने वाले थे। हम तो पहले एक्सप्लोर कर रहे थे बट वो बातें बच्चों को नहीं समझ आती हैं, उन्हें बस दिख गया तो उन्हें लगता है ये कर लेना चाहिए। तो फिर ट्रेन में बैठ के फिर ये देखिए अब वो बोटिंग कर रहा है। सो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ जेडन एंड आयरीन्स नेस्ट। एंड थैंक यू सो मच। अब हमारे जो है 1700 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, फॉर विच आई एम थैंकफुल। बाय बाय।